नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 है वो कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदल कर फिर हमें इनको क्या करना है, हल करना है। और इसके अंदर हमें 8 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो आपको समीकरण युग्म दिए गए हैं उन्हें रेखीय समीकरण युग्म के अंदर बदलना है। इसके बाद में आपको इन्हें हल करना है। हल करना तो आपको आता है, हमने 4 विधि हल करने की पढ़ी है। पहली ग्राफीय विधि पढ़ी थी, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, फिर विलोपन विधि पढ़ी, फिर हमने वज्र गुणन विधि पढ़ी। तो आप हल तो इनको कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे रेखीय समीकरण के अंदर बदलना है। रेखीय समीकरण के अंदर यानी जिसकी अधिकतम घात क्या हो, प्लस की 1 हो। जैसे x से प्लस y बराबर 4, ये क्या है, आपकी एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, इनको हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x तो क्या होगा, माइनस का होगा, y भी माइनस का 1 होगा, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, घात है वो प्लस की 1 आनी चाहिए। तो इनको बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x से 1/x से और 1/y है, इसको आपको एक साइड कर लेना है। ठीक है, और इनकी जगह आपको कुछ न कुछ मानना है। ठीक है, जैसे हम 1/x की जगह तुम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, 1/y की जगह हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, जिससे आपका ये रेखीय समीकरण के अंदर है बदल जाएगा। किस प्रकार करना है, जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया गया है। हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को एक साइड कर लेंगे। कैसे, इसके गुणा में 2 है तो 2 को हम एक साइड कर लेंगे। जैसे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 1/x। ठीक है, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसको कर लेना है। जैसे ये क्या दिया गया हमें, 1/कितना है, 3x है, फिर 1/2y बराबर हमें कितना दिया गया, 13/6 दिया गया है। तो 3 का गुणा वो एक साइड कर लेंगे। जैसे 1/x, इसके गुणा में कितना है, 3 है। इसी प्रकार 1/y, y के गुणा में कितना है, 2 है, बराबर में हमें क्या दिया गया है, 13/6 दिया गया है। यहाँ पे भी क्या है, 1/x है, यहाँ पे भी 1/y, 1/x 1/y हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इनको कुछ ना कुछ मानना है। हम क्या करेंगे, माना, यही पैटर्न रहेगा आपका सभी का सभी क्वेश्चन के अंदर। आपको इतना सा ये ध्यान में रखना है, बाकी तो आप आगे सोल्व कर लोगे। हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर p है और 1/y बराबर क्या है, q है। ये हम क्यों मान रहे हैं, ताकि अपनी क्या हो जाए, एक रैखिक समीकरण युग्म बन जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या मान रहे हैं, 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको यही मानना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2। तो यानी इसको लिख देंगे p/2, प्लस का चिन्ह, प्लस आ गया। फिर 1/y की जगह कितना आ जाएगा, q, नीचे क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, q/3 बराबर में हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसी प्रकार ये जो सेकेंड समीकरण है वो क्या हो जाएगी आपकी, 1/x की जगह तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, तो यानी p/3 प्लस का सिंबल प्लस, 1/y की जगह तो कितना हो जाएगा, q, तो क्या हो जाएगा, q/ नीचे कितना हो जाएगा, 2, और बराबर में हमें कितना दिया गया है, 13/6। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 का भाग 6 के अंदर 3 बार जाएगा, तो यानी 3 का गुणा p से होगा, तो कितना हो जाएगा, 3p, प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा q से होगा, तो कितना आ जाएगा, 2q, बराबर में कितना है, 2। ठीक है, ये 6 इस साइड चला जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 3p प्लस 2q बराबर 12। ये अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। ये रैखिक समीकरण बन गई ना। p की भी घात कितनी है, 1 है, q की भी घात कितनी है, 1 है, वो भी किसकी है, प्लस की। तो ये बन गई अपनी रैखिक समीकरण। इसी प्रकार इससे भी हम एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो इसका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6, तो ये आ गया 6। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा p से होगा, तो कितना हो गया, 2p, प्लस का सिंबल, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा q से होगा, तो कितना हो गया, 3q, बराबर में कितना है, 13/6। ये 6 इस साइड है,
भाग के अंदर इस साइड जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका 2p, सॉरी ये 2p है, 2p प्लस 3q बराबर में कितना बचा 13। ये क्या होगी आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। ये भी एक क्या होगी रेखिक समीकरण होगी, और ये भी क्या होगी रेखिक समीकरण होगी। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं किसी भी विधि से। अब आपको p और q का मान निकालना है। p और q का मान आने के बाद में यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जो हमें रेखिक समीकरण युग्म दिए गए ना, ये समीकरण युग्म दिए गए रेखिक नहीं है, तो इन्हें हमने क्या किया रेखिक समीकरण युग्म में बदल दिया। पहला काम अपना कंप्लीट होता है। फिर हमें क्या करना है, p और q का मान निकालना है। p और q से हम x और y का मान निकालेंगे। तो p और q का मान किस प्रकार निकालेंगे, यहां से क्या करते हैं, कोई भी एक चर है वो बराबर कर लेते हैं, ठीक है, एक चर के गुणांक बराबर कर लेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, ये विलोपन विधि से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दे तो ये 6 बनेगा, अगर समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दे तो ये 6 बनेगा, फिर ये 6p से 6p कैंसिल आउट हो जाएगा घटाने पे। ठीक है, तो यहां से अपना q का मान आ जाएगा। तो आगे आपको किस प्रकार करना है, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर इसको 2 से गुणा करना है समीकरण 1 को, तो 2 का गुणा 3p से होगा तो कितना हो जाएगा 6p, इसका गुणा 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 4q, और 12 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो गया 24। ठीक है, फिर समीकरण 2 को हमें 3 से गुणा करना है, तो 2 का गुणा 3 से होगा तो 6p, फिर 3 का गुणा 3 से होगा तो 9q, और बराबर में कितना है 13, 13 का गुणा किससे होगा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, समीकरण 1 को तो हमने 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दिया, ताकि एक जो चर है ना वो क्या हो जाए अपना बराबर हो जाए। ये देख लीजिए 6p बराबर हो गया। अब ये क्या आगे आपकी समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और ये समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे, घटाने पे क्या हो जाता है, इनका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब हम क्या करें, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर घटा रहे हैं, घटाने पे क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। तो ये तो किसका प्लस का 6p, ये माइनस का 6p, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5q, और इस साइड यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 15। हमें तो क्या करना है, q का मान निकालना है, तो यानी माइनस का 5 इसके भाग में आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q का मान कितना आ गया 3 आ गया। जो q का मान 3 आया वो चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपकी 3p प्लस 2q बराबर 12 है। q की जगह हमें कितना रखना है 3 रखना है, तो यानी 3p, 2 का गुणा 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 6 बराबर में 12। हमें तो p का मान निकालना है, तो यानी 12 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। 3p बराबर 6 है, तो p का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। p का मान कितना आएगा 2, क्योंकि 3p बराबर 6 है, 3 इसके भाग में आ जाएगा तो कितनी बार डिवाइड करेगा 2 बार, तो p का मान कितना आ गया 2 आ गया, और q का मान कितना आया है 3 आया। तो अब आप x और y का मान निकाल सकते हैं ना, कैसे, 1/x बराबर क्या रखेंगे आप p का मान, p का मान कितना है 2, तो 1/x बराबर है 2। ठीक है, अब आप इसको वज्रगुणा से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 के भाग में भी 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 का गुणा 1 से होगा और ये 2 का साइड इस साइड जाएगा, यानी कि x तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 2 है ना यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा x, तो यानी जो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक, हमने क्या किया है कि x है ना इस साइड ऊपर आ गया, 2 है इस साइड क्या हो गया नीचे आ गया, और इसके भाग में 1 है, तो यानी किसी संख्या के अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सीधा सीधा नियम है, ये क्या हो गया इस साइड भाग में चला गया और ये इस साइड ऊपर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/y बराबर हमने क्या माना था q, q की वैल्यू कितनी है 1/y बराबर कितना है 3 है। ठीक, अब क्या होगा, ये y ऊपर आ जाएगा, ये 3 है वो नीचे चला जाएगा, तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ से अपना Q का मान तो 3 आया है, P का मान कितना मिला है हमें 2 मिला है। ठीक है, ये 2 इसके बराबर में रखेंगे तो ये 2 तो नीचे चला जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, तो x बराबर कितना 1/2, इसको मैंने सी रूप में लिख दिया, x बराबर कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार 1/y बराबर q है, q का मान 3 मिला है, 3 तो नीचे चला जाएगा और ये y ऊपर आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 1/3। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है, फिर 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण के अंदर बदलना है। तो रैखिक समीकरण के अंदर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो चर है वो एक साइड और जो इनका गुणज है यानी गुणा या भाग के अंदर है वो हम एक साइड कर लेंगे। कैसे, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/√x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है तो 2 के गुणा में भी 1 है, तो इसको हमने क्या लिख लिया 1/√x प्लस इसी प्रकार 3 गुणा 1/√y बराबर में हमें कितना दिया गया है 2। इसी प्रकार ये दूसरी समीकरण है, इसको भी आप लिख लीजिए 4 गुणा 1/√x माइनस 9 गुणा 1/√y बराबर है -1 है। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे है इसको हम क्या मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। माना 1/√x बराबर क्या मान लिया हमने P मान लिया, और 1/√y बराबर हमने क्या मान लिया Q मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये तो क्या हो गया P हो गया, तो इसका यानी यहाँ पे P आ जाएगा, तो 2 का गुणा P से होगा कितना हो जाएगा 2P प्लस ये Q हो गया, तो Q का गुणा 3 से होगा कितना हो गया 3Q बराबर में 2। इसी प्रकार यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, तो 4P माइनस 9Q बराबर में कितना हो गया -1 हो गया। ये अपनी समीकरण 1 हो जाएगी और ये क्या होगी समीकरण 2 होगी। ये देख लीजिए रैखिक समीकरण आ गई ना, चर की घात क्या है प्लस में 1 है, तो ये क्या है आपकी रैखिक समीकरण है। तो ये हमें बोला गया था कि सबसे पहले इसे हमें क्या करना है रैखिक समीकरण के अंदर बदलना है। तो ये लीजिए हमने रैखिक समीकरण के अंदर बदल दिया। अब आपको बोल रहा है कि इसका हल निकालिए। हल यानी पहले हमें P और Q का मान निकालेंगे, फिर वो P और Q का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें x और y का मान मिलेगा। तो इसके लिए आप 4 विधि है, चारों में से कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरल कौन सी रहेगी, इसको हम क्या करते हैं विलोपित करते हैं एक चर को, क्योंकि समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 4P हो जाएगा, यानी एक चर का गुणांक वो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं और 2 को 1 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर अब हम क्या करें एक चर का विलोपन करें। एक चर का विलोपन करने के लिए ये 4P है तो इसको भी हमें 4P बनाना है। तो 4P बनाने के लिए तो इसको तो हम क्या करें 2 से गुणा करें, इसको हमें ऐसा कैसा लिखना है तो यानी इसको हम 1 से गुणा करें। तो इसको पहली समीकरण को पूरे को आपको 2 से गुणा करना है तो ये कितना हो जाएगा 4P प्लस का 6Q बराबर का 4। ठीक, और इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4P माइनस 9Q बराबर में कितना है -1। ये तो कितनी आ गई आपके समीकरण 3, यह क्या आ गई समीकरण नंबर 4। अब ये क्या है एक चर के गुणांक बराबर है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यानी इसमें से हम ये घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में से 4 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है चिन्ह इनका चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, और ये क्या है प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस तो कट गया। ठीक है, ये प्लस का ये भी प्लस का तो कितना हो जाएगा 15Q, ये प्लस कितना हो जाएगा 5। हमें तो Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालने तो बाकी मान इसके भाग में आ जाएगा 5/15 तो कितना आ जाएगा 1/3। ये क्या आपका Q का मान आ गया। Q का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, हमें P का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करें Q का मान है समीकरण 1 में रख रहे हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
तो Q का मान हमें कितना मिला 1/3। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है आपकी 2p + 3q बराबर का में 2 है। Q की जगह 1/2 रखना है, 1/3 रखना है, तो 2p + 3 गुणा 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 2 में से घटेगा तो 1 आएगा, यानी कि 2p बराबर कितना आ गया 1 आ गया। p का मान निकालना है तो यानी 2 इसके भाग में आ जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 1/2 मिल गया। q का मान हमें कितना मिला है 1/3 मिला है, और p का मान हमें कितना मिला है 1/2 मिला है। तो ये यहाँ पे रख देंगे, 1/√x बराबर p है, p का मान कितना है 1/2 है। ठीक, अब ये 2 इस साइड गुणा में हो जाएगा और √x इस साइड गुणा में हो जाएगा, तो √x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें तो x का मान निकालना है, तो यानी x इसको कैसे बनाएंगे स्क्वायर करके। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर हमें कितना मिल गया 4। ठीक है, इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है, तो 1/√y बराबर क्या है q है, 1/√y बराबर कितना है q है। q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, q की वैल्यू कितनी आई है 1/3 आई है, तो यानी कि 1/y बराबर कितना है 1/3। 3 का गुणा इस साइड हो जाएगा, y का गुणा इस साइड हो जाएगा, तो यानी 3 बराबर क्या आ गया √y आ गया। दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y, तो यानी y का मान कितना मिलेगा हमें यहाँ से 9 मिलेगा, तो y बराबर 9 आ गया और x बराबर 4 आ गया। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदला, फिर हमने क्या किया विलोपन विधि से इसको हल किया है, तो जहां से हमें x का मान 4 मिला, y का मान 9 मिला। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। सबसे पहले इसे क्या करेंगे रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। युग्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक को p मानेंगे, एक को q मानेंगे। p और q के लिए हम क्या करेंगे 1/x यहाँ पे ले आते हैं, तो 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 1/x + 3y बराबर 14। इसी प्रकार 3 गुणा 1/x - 4y बराबर 23। अब हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर p है और y बराबर हम क्या मान लेंगे q, y बराबर क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। तो 1/x की जगह p रख दीजिए, y की जगह आप q रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4p + 3q बराबर में कितना है 14। इसी प्रकार ये आपकी क्या हो जाएगी समीकरण 1 हो जाएगी, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3p - 4q बराबर में 23। ये क्या होगी समीकरण 2 हो गई। सबसे पहले हमें यह समीकरण दी गई थी, इनको हमने रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया। युग्म में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1/x को p माना है, y को हमने क्या माना है q माना है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है, p और q मानना है। p और q की जगह आप कोई और चर भी मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं विलोपन विधि का यूज करें, ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो विलोपन विधि के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को एक को बराबर कर देते हैं, चाहे इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इसको तो हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, ताकि ये कितना हो जाएगा 12, और इसको अगर हम 4 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 और 12 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर इसमें से ये समीकरण घटा देंगे। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है। समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 12p प्लस 3 का गुणा 3 से 9q बराबर 3 का गुणा 14 से 42। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा 3 से कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 का तो हम 3 से करें तो हमने 3 से कर लिया, और समीकरण 2 को 4 से करें तो ये तो कितना हो जाएगा 12p माइनस
16p और ये कितना हो जाएगा 4 का गुणा 23 से होगा तो ये 92 में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चर बराबर है, दोनों प्लस के हैं, तो यानी कि इसमें से ये समीकरण 3 मान लेंगे और ये समीकरण 4 मान लेंगे। तो समीकरण 3 में से 4 घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये तो प्लस है माइनस, ये माइनस का है प्लस और ये प्लस का है माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 9q हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 25q हो गया। बराबर में कितना आया है, ये किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का, दोनों में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें तो q का मान निकालना है, तो यानी 25 इसके भाग में चला जाएगा तो q बराबर कितने है -50/25, तो q का मान कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे घटा क्यों रहे हैं, इनको गुणा किस प्रकार करें, ये विधि है ना, हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको ये बातें वो स्पीड से बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपको बार बार कम रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये q का जो भी हमें मान है, चाहे वो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा p का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करें, q का मान है समीकरण 1 में रख रहे हैं, q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, q का मान क्या है -2, समीकरण 1 क्या है 4p + 3q बराबर 14, q की जगह में कितना रखना है -2 रखना है, तो -2 का गुणा 3 से होगा तो -6 हो जाएगा, तो 4p - 6 बराबर 14, 4p बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाते प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होते कितना हो जाएगा 20, 14 + का 6 20, तो हमें p का मान निकालना है, तो p बराबर कितना आ जाएगा 20/4, यानी p का मान हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। q का मान हमें कितना मिला है -2 मिला है और p का मान हमें क्या मिला है 5 मिला है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे p क्या माना था 1/x बराबर p माना था, तो यानी कि 1/x बराबर p है, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये x इस साइड चला जाएगा 5 इस साइड आ जाएगा, तो यानी x बराबर कितना बचेगा अपना 1/5, ये क्या हो जाएगा अपना x का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हमने y बराबर q माना था, तो q का मान हमें कितना मिला है -2, तो y बराबर क्या है q है, q का मान कितना मिला -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए जो हल होंगे, तो यानी जो x का मान आया वो तो कितना आया है 1/5 आया है और जो y का मान आया वो कितना आया है -2 मिला है, इसका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 है, 6 के बट्टा में दिया गया x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1 दिया गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रेखिक समीकरण के अंदर बदलना है। रेखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इनको p और q मान लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके गुणांक अलग कर देने और ये मान अलग करना है। कैसे, जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 और नीचे में क्या दिया गया है x - 1, प्लस का सिंबल है तो हमने प्लस लगा दिया। 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हैं और नीचे में क्या दिया गया y - 2 दिया गया बराबर में 2। ये समीकरण 1 को हमने थोड़ा सा लिखा है। इसी प्रकार समीकरण 2 को 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 1 x - 1 और -3 का गुणा 1 से कर देंगे और ये नीचे वाला मान ऐसे रख देंगे बराबर में 1। हमने क्या किया है कि 5 है, 5 को हमने क्या कर दिया 5 × 1 लिख दिया। क्यों लिखा है, ताकि जो ये मान है ना इसको हम कुछ मान सके। इसी प्रकार इसको भी हम कुछ मान लेंगे और इसी प्रकार ये मान भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ मान लेंगे। किस प्रकार करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया ना उसी प्रकार आपको ये भी करना है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसके गुणा में क्या है 1 × x - 1 है, इसके गुणा में क्या है 6 × x - 1 है, यानी ये मान क्या है समान है, तो इसको हम मान लेंगे। माना 1/x - 1 बराबर तो क्या है p है और इसी प्रकार हम क्या मान लेंगे 1/y - 2 बराबर क्या मान लेंगे q मान लेंगे। इसकी जगह तो हम p रखेंगे, तो p का गुणा 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 5p, प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। 1 है, इसके ये क्या गुणा के अंदर सारा का सारा मान किसका है q का है। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है अपने q के बराबर है। 1/y - 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं q लिख सकते हैं। q का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा सीधा q आ जाएगा, बराबर में हमें 2 दिया गया है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार आगे में दिया गया है
6 गुणा 1/x माइनस 1 है और माइनस 3 गुणा 1 y माइनस 2 दिया गया। इसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6p माइनस का माइनस 3, ये तो क्या आपका q की वैल्यू है सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3q बराबर में क्या 1, ये क्या हो गया आपकी समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये p और q के रूप में आ गया, यानी क्या आ गया रैखिक समीकरण युग्म आ गया, क्योंकि प्रत्येक की घात क्या है 1 है वो भी प्लस की, तो ये रैखिक समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, p और q का मान निकालना है और p और q से हम क्या करेंगे x और y के मान निकालेंगे। तो p और q का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक को बराबर कर दीजिए। अगर समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दें तो ये गुणांक और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसको हमें क्या करना है 1 से ही गुणा करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से व 2 को 1 से गुणा करने पर, तो इसको हम किससे गुणा करें, 3 से गुणा करें, तो ये कितना हो जाएगा 15p प्लस 3q बराबर 6, ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण 3 हो जाएगी। समीकरण 2 को आपको ऐसा कैसा रखना है, तो इसके लिए हम इसको हम 1 से गुणा कर देंगे, तो यानी 6p माइनस 3q बराबर 1, ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण 4 हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर है, यानी ये भी 3q है, ये भी 3q है, तो ये दोनों बराबर है और चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर अगर घटाते हैं तब तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, आप जोड़ रहे हैं तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह चेंज नहीं होगा तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 21p हो जाएगा, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। हमें p का मान निकालना है तो बाकी मान इस साइड आ जाएगा, तो यानी p बराबर 7/21, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब p का मान जो भी आया वो आप चाहे समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रख दें, तो हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या आपकी 6p माइनस 3q बराबर 1 है। p की जगह में 1/3 रखेंगे, तो 6 गुणा 1/3 माइनस 3q बराबर 1, ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस 3q बराबर 1। हमें तो q का मान निकालना है, तो यानी 2 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस 3q बराबर 1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1। हमें q का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से -1 बटा -3, दोनों कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा 1/3, तो q का मान कितना आ गया 1/3, और p का मान में हमें कितना मिला था 1/3 मिला था। p बराबर हमने क्या माना था 1/x माइनस 1 माना है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर p का मान कितना 1/3 है, वो यहाँ पे रख देंगे ताकि x और y के मान हम निकाल सके। तो लीजिए 1/3 यहाँ पे हमने रख दिया, इसको सोल्व करेंगे तो 3 इस साइड गुणा में हो जाएगा, ये इस साइड गुणा में हो जाएगा, तो यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1। हमें x का मान निकालना है, तो ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया 4, वो भी किसका प्लस का। इसी प्रकार 1/y माइनस 2 बराबर हमने क्या माना था q, और q की वैल्यू कितनी आई है 1/3, ये इस साइड गुणा में, ये इस साइड गुणा में, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 2, 2 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यानी y बराबर कितना आ गया 5। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं y बराबर है 5। x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू क्या आई है 5। इसी प्रकार इसे तो हमें निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी और हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x माइनस 2y बट्टा में क्या दिया गया xy बराबर 5 है। इसी प्रकार समीकरण 2 दी गई है 8x प्लस 7y बराबर बट्टा में दिया गया xy बराबर में हमें 15 दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे xy का भाग इसमें भी दे देंगे और xy का भाग इसमें दे देंगे, तो 7x के अंदर xy का भाग देंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7/y, फिर ये माइनस का सिंबल माइनस लगा दिया,
2y के अंदर इसका भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2/x बचेगा, बराबर में क्या है 5 है। इसी प्रकार इसके अंदर भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 8/y बचेगा, प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। 7 के अंदर इसमें भाग देंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/x बचेगा, बराबर में कितना है 15 है। इसको आप थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 7 को कितना लिख सकते हैं, 7 गुणा 1/y, ताकि 1/y को हम कुछ ना कुछ मान सके, इसलिए हमने इस रूप में लिख दिया। -2 गुणा 1/x से बराबर में 5। इसी प्रकार इसको लिख लीजिए 8 गुणा 1/y प्लस 7 गुणा 1/x से बराबर में 15। अब हम क्या करेंगे, माना 1/y बराबर हम p मान लेंगे और 1/x बराबर हम q मान लेंगे। जहां पे भी 1/y आप p रख दीजिए और 1/x है q रख दीजिए। तो 7 गुणा में क्या है p, तो p माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा q आ जाएगा, तो 2q बराबर में 5। ये समीकरण 1 हो गई, क्योंकि ये रेखिक रूप में आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पे 1/y की जगह हम p रख देंगे, तो 8p प्लस का सिंबल प्लस, 1/x की जगह हम क्या रख देंगे, q रख देंगे, तो 7q बराबर में कितना है 15। तो ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 2 होगी। अब ये रेखिक समीकरण के रूप में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यानी p और q का मान निकालना है। तो आप इसको विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, वज्र गुणन या ग्राफीय विधि से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक चर बराबर कर लेते हैं। जैसे ये कितना है 2 है, ये 7 है। अगर इसको हम 7 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, तो दोनों क्या हो जाएंगे 14 और 14 बन जाएंगे। तो हम क्या करें, समीकरण 1 को 7 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 है, इसको 7 से करेंगे तो 7 का गुणा 7 से होगा, तो कितना हो जाएगा 49p माइनस 14q, और 7 का गुणा 35 से होगा तो कितना हो जाएगा 35। यह आपकी समीकरण 3 हो गई। इसी प्रकार समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 16p प्लस का 14q, और बराबर में कितना दिया गया है 30। ये क्या हो गया, आपके समीकरण 4 हो गए। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये 14p है और यहाँ पे भी ये 14q और 14q बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है। अगर इनको जोड़ेंगे तो प्लस से ये माइनस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 65p, ठीक है। और ये भी यहाँ पे कितना हो गया 65 हो गया। हमें p का मान निकालना है, तो यानी 65 के भाग में 65 वाला जाएगा, तो ये मान कितना आ गया p का 1 आ गया। p का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p का गुणा 1 से होगा, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस ये माइनस है 2q बराबर में हमें 5 दिया गया। हमें q का मान निकालना है, तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो यानी -2q बराबर 5 माइनस 7 बराबर -2। हमें q का मान निकालना है, तो -2 इसके भाग में आ जाएगा, तो -2 बट्टा -2 तो कितना आ जाएगा 1। तो यानी q का मान भी कितना आ गया 1, और p का भी मान कितना है 1 है। तो हमने क्या माना था 1/y बराबर p, 1/y बराबर p माना था, और इसके बराबर p का मान कितना है 1, यानी 1/y बराबर 1 है। तो y का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y इस साइड चला जाएगा 1 इस साइड आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार 1/x बराबर हमने क्या माना है, 1/x बराबर हमने q माना है। q का मान कितना मिला हमें 1 मिला है, तो x इस साइड चला जाएगा 1 इस साइड आ जाएगा, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस समीकरण के अंदर हमें x का मान कितना मिला 1 मिला, और y का मान हमें क्या मिला है 1 मिला है। इसी प्रकार तो हमें इसके हल निकालने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, x का मान 1 y का मान 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x प्लस 3y बराबर हमें दिया गया है 6xy। इसी प्रकार समीकरण 2 दी गई है 2x
प्लस 4y बराबर 6y। तो हमें क्या करना है, इन्हें रैखिक समीकरण बनाना है, तो यानी एक्स वाई है इसको भी हटाना है और एक्स वाई भी हटाना है, क्योंकि ये क्या है, एक्स की घात 1 और एक्स वाई की घात 1 कितनी हो रही है, अधिकतम घात यहाँ पे 2 हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई को हटाएंगे। तो एक्स वाई को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण और इस समीकरण के अंदर एक्स वाई का भाग दे दें। तो एक्स वाई का भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, 6/6 प्लस 6x प्लस 3y बराबर ये कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। और इसके अंदर एक्स वाई का भाग देंगे तो ये कितना बच गया, 6। इसी प्रकार इसके अंदर भी एक्स वाई का भाग देंगे तो 2x प्लस 4y बट्टा एक्स वाई। इसके अंदर एक्स वाई का भाग दिया तो ये कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, जो समीकरण 1 और समीकरण हमें 2 दी गई है, इन दोनों के अंदर हमने एक्स वाई का भाग दे दिया। यहाँ पे 5 है तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहला किया था, यानी कि एक्स वाई का भाग इसके अंदर देंगे फिर इसमें देंगे, इसी प्रकार इसमें और इसमें भाग देंगे। तो 6x के अंदर एक्स वाई का भाग देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 6y प्लस का सिंबल है प्लस, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3/x बराबर में कितना है, 6। इसी प्रकार इसके अंदर x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/y और 4/x बराबर में कितना बच गया, 5 बच गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1/y प्लस 3 गुणा 1/x बराबर में 6। इसी प्रकार 2 गुणा 1/y प्लस 4 गुणा 1/x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना 1/y बराबर तो क्या है, p है, और 1/x बराबर क्या है, q है। ठीक है, तो 1/y बराबर p है तो ये कितना हो जाएगा, 6p प्लस 3q बराबर में 6। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 2p प्लस 4q बराबर में कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपकी समीकरण 1 हो गई, और ये क्या हो गया, आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई, क्योंकि ये रेखिक रूप में आ चुका है, वही अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ से हमें पहले p और q के मान निकालने, p और q का जो भी मान आएगा वहां से हम x और y के मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक चर बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 6p है तो इसको भी हम 6p बना लेते हैं। इसको 6p बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, और इस समीकरण को हमें ऐसा का ऐसा रखना है। तो ऐसा के रखने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे। तो आगे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 को 1 से, समीकरण 1 को 1 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यानी यही समीकरण वापस आ जाएगी, 6p प्लस 3q बराबर 6। समीकरण 2 है, इसको हमें किस से गुणा करें, 3 से गुणा करें। तो 2 का गुणा 3 से होगा तो 6p प्लस 4 का गुणा 3 से होगा तो 12q, 5 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15। ठीक, ये आपकी समीकरण 3 हो गई और ये आपकी समीकरण 4 हो गई। अब देख लीजिए ये चर है वो बराबर हो गए, ये भी 6p ये भी 6p। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अगर इस समीकरण में से, समीकरण 3 में से हम 4 को घटा दें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करें, समीकरण 3 को, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो नीचे वाले के मान है वो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट। ये प्लस का 3q, ये 12q, तो कितना बचेगा, माइनस का 9q, और ये भी कितना बचेगा, माइनस का 9। तो q का मान निकालने के लिए क्या होगा, 9 बटा माइनस का 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो q का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। q का मान जो आपको 1 मिला है वो चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपकी 6p प्लस 3q बराबर में 6 दिया गया है। हमें क्या करना है, q की जगह 1 रखना है।
तो 3 का गुणा 1 से होगा 3 आ जाएगा, तो यानी 6p + 3 = 6। हमें p का मान निकालना है, तो यानी इस साइड जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा 3। ठीक है, हमें p का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, तो p का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो p का मान आया 1/2, q का मान क्या आया 1 आया। p हमने किसके बराबर माना था 1/y के, तो 1/y बराबर हमने p माना था, p का मान हमें कितना मिला 1/2, तो यानी 1/y बराबर 1/2, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे कि 2 इस साइड आ जाएगा, y इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने 1/x बराबर क्या माना था q, 1/x बराबर q माना था, q का मान कितना मिला 1, तो यानी 1/x बराबर 1 मिला, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी x का मान 1 आ जाएगा और y का मान 2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 10/x + y फिर प्लस 2/x - y बराबर 4 है। 15 के बट्टा में दिया गया x + y माइनस 5 के बट्टा में दिया गया x - y और माइनस का 2। तो थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 1 है, बट्टा में क्या दिया गया x + y, फिर प्लस का सिंबल प्लस, 2 गुणा 1 है, बट्टा में क्या है x - y बराबर में 4 दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 1 है x + y माइनस 5 गुणा 1 x - y बराबर हमें -2 दिया गया। यहाँ पे भी 1/x + 1 है, यहाँ पे भी 1/x + 1 है, दोनों बराबर है, तो मान लेंगे माना 1/x + y बराबर p है। इसी प्रकार हम मान लेंगे माना 1/x - y बराबर क्या है q है। ठीक, जहाँ पे भी 1/x + y है इसको हम p लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10p, इसकी जगह q लिख देंगे, प्लस का 2q बराबर 4 है, ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 15p माइनस का 5q माइनस का 2, ये क्या हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 आ गई, ये 2 आ गई, हमें p और q के मान निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक चर है वो बराबर कर लेंगे। जैसे अगर इसको हम 3 से गुणा करेंगे 30, इसको 2 से गुणा करें तो ये 30, यानी 2 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करें तो 3 का गुणा इससे करेंगे तो 30, 10 का गुणा 3 से तो यानी 30p प्लस इसका गुणा 3 से तो ये 6q बराबर में 12, ये समीकरण 3 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 30p के माइनस का 10q बराबर है, इसका गुणा समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये -4, ये आपकी क्या होगी समीकरण नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे, तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 में से 4 को ये समीकरण घटा रहे हैं, नीचे वाले के क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना बचेगा, यहाँ पे ये बचा है 16q और इस साइड भी 16 है, हमें q का मान निकालना है, तो q बराबर क्या आ जाएगा 16/16, मान कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी हमें q का मान मिला वो चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या आपकी 10p प्लस 2q बराबर 4 है, q की जगह में 1 रखना, तो ये कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 में से 2 घटने पे 2 ही तो बचेगा, तो यानी कि 10p बराबर कितना बचेगा 2, तो p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2/10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p का मान कितना आएगा 1/5 आ जाएगा।
Q का मान तो 1 है, Q का मान जो भी हमें 1 मिला वो क्या किया हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो 1 2 Q की जगह में 1 रखेंगे तो ये तो 2 2 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा फिर 2। हमें P का मान निकालना है तो 10 इसे 2 के भाग में चला जाएगा तो P का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। अब हमने क्या माना था 1/x + y बराबर P माना था, तो हम रख देंगे 1/x + y बराबर हमने P माना था, P का मान कितना आया 1/5, ये इस साइड गुणा ये इस साइड गुणा, तो यानी कि x + y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हमने क्या किया है Q किसके बराबर माना है, इसके बराबर माना है। Q का मान हमें कितना मिला 1 मिला है, तो 1/x - y बराबर हमें कितना मिला 1 मिला है, x - y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 5 मान ले और इसको आप समीकरण नंबर 6 मान ले। अब समीकरण 5 और 6 को हम जोड़ेंगे तो y से y का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। यानी समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 क्या है x + y बराबर 1 है और ये क्या x - y बराबर 1 है। जोड़ेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना बचेगा 2, तो x बराबर अपना मान कितना आ जाएगा ये 5 है यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 6, x बराबर मान कितना आ जाएगा 2 है, 6 के भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। x का मान चाहे आप समीकरण 5 में रखें या समीकरण 6 में रखें आपको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या आपकी x + y बराबर 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x की जगह 3 रखेंगे तो 3 + y बराबर 5, ये 3 ही साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो y का मान हमें कितना मिल गया है 2 मिल गए, x का मान कितना मिला 3 और y का मान हमें क्या मिला है 2 मिला है। यही तो हमें क्या करना था इस समीकरण के हल ज्ञात करने थे, तो हल यानी x का मान 3 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4 है और सेकंड समीकरण इसमें दी गई है 1/2 के गुणा में है 3x + y फिर -1/2 2 के गुणा में दिया गया 3x - y बराबर -1/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1/3x + y को हम p मान लेंगे, 1/3x - y को हम क्या मान लेंगे q मान लेंगे। जहां पे भी ये मान है p रख देंगे, जहां पे भी ये मान दिख रहा है वहां पे q रख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा p प्लस का सिंबल प्लस, ये मान क्या हो जाएगा q और बराबर में कितना दिया गया 3/4। ये अपनी समीकरण 1 होगी क्योंकि रैखिक समीकरण के रूप में आ चुका है, घात अधिकतम कितनी है 1 है। इसी प्रकार इस मान की जगह तो क्या हो जाएगा p हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2p/2 माइनस का सिंबल माइनस, इस मान की जगह तो q आ जाएगा और ये कितना बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो यानी -q/2 बराबर में कितना है माइनस का 1/8। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा p से p, इसी प्रकार 2 का भाग 2 में एक बार q का गुणा करेंगे q से 1 q आ जाएगा और बराबर में क्या देगा -1/8। अब 2 को इस साइड भेज देंगे, 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा इसको 8 को 4 बार करेगा, तो यानी p - q बराबर कितना हो जाएगा -1/4 क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में होगा और ये इसको कितनी बार काट देगा 4 बार काट देगा, तो p - q बराबर कितना आ गया -1/4। ये समीकरण 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 से हमें p और q का मान निकालना है, किसी भी विधि से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है देख लीजिए, ये p का गुणांक भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, p और q दोनों के गुणांक बराबर है, ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें p का मान मिलेगा। तो हम क्या करें समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है p + q बराबर 3/4 है। समीकरण 2 क्या है p - q बराबर -1/8 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना बचा 2p। ठीक,
इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना है 4 है यहाँ पे, क्योंकि 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये तो 2 है और ये 8 है, तो ये कितना बचेगा 1/4 बचेगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे 3/4 माइनस का 1/4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3/4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 3 - 1 तो यानी 2/4, तो कितना बचेगा 1/2। ठीक, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1/2। हमें पी का निकालना है, तो यानी 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब जो भी पी का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हम क्या करें समीकरण 1 में रखेंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है P + Q बराबर 3/4 है। ठीक है, P का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 + Q बराबर 3/4, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, क्योंकि ये मान इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 4, तो 3 - 1 बराबर कितना बचा 2/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Q का मान कितना आ जाएगा 1/2। P का मान कितना आ गया 1/4, Q का मान हमें कितना मिला है 1/2। अब जिसके भी बराबर माना था उसके बराबर हमें रख देंगे। जैसे हमने माना था 1/3x + y बराबर P, तो P कितना है 1/4 है। ठीक, इसी प्रकार हमने क्या माना था 1/3x - y बराबर Q, Q का मान कितना है 1/2। ये इस साइड गुणा ये इस साइड गुणा, तो यानी 4 बराबर कितना आ जाएगा 3x + y, और ये गुणा तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 2x - y। इनको सही रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 3x + y बराबर 4, ये समीकरण आप 3 मान लीजिए, और इसे हम 3x - y बराबर 2, ये समीकरण 4 मान लें। अब यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। कैसे कि इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, दोनों क्या विपरीत चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, अब जोड़ेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 3x + y बराबर 3, ये 4 है, और ये कितना हो जाएगा 3x - y बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा, दोनों कैंसिल आउट, तो 6x बराबर 6 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 6/6 बराबर 1 आ गया। अब जो x का मान 1 आया वो चाहे समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, तो मैं बाकी यहाँ पे कर रहा हूँ और हमारे पास स्पेस नहीं है, तो x का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है 3x + y बराबर 4 है, x की जगह में 1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 + y बराबर 4। ठीक है, y का मान निकाला है तो यानी 4 - 3, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो x का मान हमें क्या मिला 1 मिला, और y का भी मान हमें क्या मिला 1 मिला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी जगह p और q मान लिया, फिर अपने दो रैखिक समीकरण बन गई, जहां से हमने p और q का मान निकाल लिया। p और q से अपने x और y का मान आया, x बराबर 1 और y बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 8 पार्ट थे वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आपसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।